हेलो हेलो। मैग्नेट चल रहा है ना? बताइए, मैग्नेट में ध्रुवों की संख्या कितनी? कितनों टुकड़ा कर देंगे तो ध्रुवों की संख्या कितनी? बहुत ही उम्दा बात। आ चुंबक के अस्थाई और अस्थाई चुंबक हो गया था। चुंबकीय बल रेखा हो गया था। चुंबकीय बल रेखा के समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स। हमको लगता है यहां से पढ़ाना था। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो पढ़ाना था, जो हम पिछले क्लास में नहीं पढ़ाए थे। करें। घनत्व तो बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। पक्का? घनत्व तो बराबर दाब बराबर दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? चला, दाब कहते हैं, यही ना? एक होता फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व बी बराबर होता है फ्लक्स बटा क्षेत्रफल ए, अर्थात बी बराबर आई या बटा ए। बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? फ्लक्स घनत्व तो बराबर होता है बी बराबर फाई या बटा ए। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले फ्लक्स को, उपस्थित फ्लक्स को फ्लक्स घनत्व कहते हैं। बोलो हाँ या ना? एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित फ्लक्स की मात्रा को फ्लक्स घनत्व कहते हैं। बोलो हाँ कि ना? एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित फ्लक्स की मात्रा को क्या कहते हैं? फ्लक्स घनत्व। ये होता है चला वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का हो गया वेबर, क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया। बोलिए, बी बराबर हो जाएगा फाई बटा ए। यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्रफल ए हो, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी बराबर क्या हो जाएगा? फाई बटे। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना? फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय घनत्व या चुंबकीय प्रेरण या फ्लक्स घनत्व, ये सब पर्यायवाची शब्द है। आप फ्लक्स घनत्व तो कहिए या चुंबकीय घनत्व तो कहिए या चुंबकीय प्रेरण कहिए, ये सब एक के बात। अब फ्लक्स घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर फाई बटे एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित फ्लक्स की मात्रा को फ्लक्स घनत्व कहते हैं। सही कि गलत? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, इसको पढ़ने से पहले एक बार जो हम लोगों ने पढ़ा है एक बार फिर से उसको देखेंगे। बाप रे, पंखा का तो हवा नहीं आता है। अरे बाप रे बाप। एसी लगा देना। चला, एक तो शुगर हो जाएगा तुरंत। भगवान से मनाओ कि तुम एसी में नहीं हो। एसी में रहने वाला का जो बीमारी होता है ना, नहीं हम तो चला एसी नॉन एसी दोनों में है तो हम कंफर्टेबल हैं। तो अच्छा बताओ, चला तोरा इतना गर्मी लग रहा है तो हमरा कितना लगना चाहिए? हमरा मतलब मन में भी सोचना चाहिए साला आजो 10 लाख आया, क्या चीज का हम गर्मी में रह रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचा, हमको लगता है हम मेहनत कर रहे हैं।
गर्मी में चला यहाँ रहते हैं तो लगता है मेहनत कराओ, इसी में सोते हैं तो लगता है साला कितना कोढ़िया आदमी है। जितना देर उस रूम में रहते हैं उतना देर अपने आप को गाली देते हैं, जल्दी उठो और कुछ करो। यहाँ रहते हैं तो देखो एकदम मजा आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जहां तेरा चूना है चूते रहो। तो b बराबर 5/a। एक बार हम चला फिर से समझाते हैं, आप बढ़िया से समझने की चेष्टा करें। तो सुबह में आया होगा तो यो इसने देखा होगा, अभियो आया होगा तो इसने देखा होगा। मेहनत कर चला, मेहनत। विद्युतीय और चुंबकीय परिपथ में जो काम यहां धारा का है वो काम यहां फ्लक्स का, जो काम यहां ईएमएफ का है वो काम यहां एमएमएफ का है। बोलो, जो काम यहां धारा का वो काम यहां फ्लक्स का, जो काम यहां ईएमएफ का वो काम यहां एमएमएफ का। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? पक्का? यहां तक तभी हम इतने सीखे, लेकिन और इसके आगे जाएंगे तो और सीखेंगे। प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? चालकता। प्रतिरोध ज्यादा, चालकता कम। पक्का? प्रतिरोध का उल्टा चालकता। अब प्रतिरोधकता का उल्टा विशिष्ट चालक, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। याद है? तब तो ठीक है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी तार को आप ऐसे पकड़ते हैं, ये बात तो पता है ना चला? कहां जा रहा है? अरे साला गर्मी में मार देगा हमको। दो छोड़ो, हवा कि ना है, हवा यहां तक वहां से यहां पहुंची न रहा है। छोड़ न रहने दो, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ध्यान देना। कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, किसी भी चालक तार में अगर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए, किसी भी चालक तार में अगर विद्युत धारा का क्या किया जाए, प्रवाह किया, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके चारों तरफ क्या जनरेट होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट होता है? चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। तो ये कहते हैं कि अगर किसी धारावाही चालक तार, ये धारावाही चालक तार है जिसमें धारा का वहन हो रहा है, को अगर ऐसे पकड़ा जाए, दक्षिण हस्त नियम है ना, दक्षिण मतलब बाया कि दाया? दाया। ऐसे पकड़ा जाए तो ये अंगूठा धारा की दिशा को अगर दिखाएगा तो बाकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती। इसीलिए तो अगर इस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, इसके चारों तरफ ऐसा चुंबकीय क्षेत्र होता है। नहीं समझे? यही मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। ये कैसा होता है? वृत्ताकार ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? वृत्ताकार। कहते हैं हेनरी, कहते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, दाहिने हाथ का नियम, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो तथा अन्य उंगलियां, ये धारा, अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करता है, इसे किसका नियम कहते हैं? अंगूठे का। किसका नियम कहते हैं? इसे अंगूठे का नियम या मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। है ना? है ना? आपको कहेगा ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है। सबका केंद्र एक जगह ना है, तो लिख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र
धारावाही चालक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती है। हेलो, कैसी होती है? संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती है। इस बार का ग्रुप डी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक था। मैक्सवेल का कॉर्क पेंच नियम, ये भी चला क्या है, देखो कॉर्क पेंच नियम। स्क्रू कभी टाइट किए हो? ये मान लो चला ये कॉर्क पेंच है, पेंच समझते हो ना, मान लो ये पेंच है, स्क्रू है, तो ये भी सेम है। इसको अगर हम ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे, तो जिधर धसेगा उधर हो गया धारा की दिशा, और जिधर घुमाएंगे वो हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जब इसको घुमाएंगे तो जिधर धसेगा उधर धारा की दिशा ना, और जिधर घुमाएंगे उधर चुंबकीय क्षेत्र। इसको कहते हैं कॉर्क स्क्रू नियम। कौन नियम? मैक्सवेल का कॉर्क पेंच नियम। विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित है, ऑब्वियस सी बात है, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित है। पेंच के आगे बढ़ने की दिशा किसकी दिशा? धारा की दिशा को प्रकट करता है, तथा पेंच घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा में होगी। सही है? एक मैक्सवेल बराबर कितना वेबर? माइनस छूटा हुआ होगा, किताब में है कि नहीं? लिखा? हेलो, एक मैक्सवेल बराबर कितना वेबर? 10 टू द पावर -7। अच्छा चला बताओ, मैक्सवेल किसका मात्रक है? फ्लक्स का सीजीएस मात्रक। फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या है? क्लियर है ना? हम चला कंफ्यूज हो रहे थे, कहीं हम ही तो गलती ना लिख दिए। एक वेबर बराबर 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल होता है। उस हिसाब से देख लो हम सही लिखे हैं कि नहीं।
1 वेबर, हम बताए भी थे पहले तुमको, सही है ना, है इसके हिसाब से? नहीं, यहां चला गलती है, -8 होगा, तब ना होगा। चला 1 वेबर बराबर कितना मैक्सवेल, 10⁸ मैक्स, तो यहीं से नहीं आया है। देखो चला, यही संकेंद्रीय वृत्त है। यही क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई धारावाही चालक तार है, उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी वो कैसी होगी, एक संकेंद्रीय वृत्त के रूप में। कंसेंट्रिक सर्किल उस सर्किल को कहते हैं जिस सर्किल का केंद्र एक ही हो। अगर बहुत सारे वृत्त का केंद्र एक हो तो उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ये पता है ना। अब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, अब फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है। अब देखो ये क्या कहता है। फ्लेमिंग का बाएं दाएं हाथ का नियम पढ़ने से पहले हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग फेराडे का नियम। किसका नियम? अब फिर बैक चलेंगे, फ्लेमिंग के नियम को पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बात बताइए चला जी, कि जनरेटर जो है, नाम सुने हैं किसका? जनरेटर क्या करता है? ओकरा घुमाते हैं, बदमाश तो बदमाश से रहेगा, थोड़ा सब देख रहे हैं। जनरेटर को घुमाते हैं तो विद्युत मिलता है। आप मोटर में विद्युत देते हैं तो घूमता है। यही आज जो अभी हम तुमको पढ़ाने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जो तो हम पढ़ा रहे हैं। इस पर अगला 7 चैप्टर कार्यान्वित होगा। फिर से समझना, जनरेटर में को घुमाते हैं, क्या मिलता है? विद्युत मिलता है। आप मोटर में विद्युत देते हैं तो वो घूमता है। जनरेटर को घुमाते हैं तो विद्युत मिलता है। सोचो, जनरेटर घुमाते हैं, विद्युत मिलता है। आप मोटर को विद्युत देते हैं तो वो घूमता है। यानी जनरेटर का आउटपुट करंट है कि गति है? मेरा कुछ फुरिए नहीं रहा है। रक्त पी जाए ऐसा बच्चा। जनरेटर में हमको क्या मिलता है? इनपुट में यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। अब मोटर में हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, आउटपुट में हमको गति मिलता है। पंखा मोटर है, करंट देते हैं, इसमें गति यानी बल लगता है, अर्थात गति मिलता है। बल लगेगा तभी ना गति होगा। और जनरेटर में बल लगाते हैं तो धारा मिलता है। धारा एक प्रकार का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल। धारा एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल के कारण ही ना धारा का प्रवाह होता है। विद्युत वाहक बल के कारण। ईएमएफ का मात्रक बताओ तुम। वेरी गुड। ये बैच तनी तेज है। अभी तक हम जितना अपने लाइफ में चला इलेक्ट्रिशियन पढ़ाए हैं, मां शारदे की सौगंध सबसे तेज बैच हमारा अंदर से फील आता है कि यही है। अपने कैरियर में, थ्रू आउट कैरियर में। उसका कारण ये भी रहा कि इस बैच में एडमिशन जो लिए थे उस टाइम फुल हुआ तब शुरू किए थे, इसलिए हमको लगता है तुम लोग रेगुलर भी है तो उसका फायदा मिल रहा है। मतलब हमारा अपना दिल से आवाज आता है कि अभी तक हमने 2014 से अभी तक जितना भी इलेक्ट्रीशियन का बैच पढ़ाया, इस लेवल का टोन किसी बैच में नहीं मिला। क्योंकि बच्चे एब्सेंट करते होंगे या कुछ होगा उनका प्रॉब्लम, या हो सकता है हम अब बढ़िया टीचर बन गए हों, ये भी हो सकता है। देखो, लेकिन मामला ये है कि हम तो टीचर उस टाइम भी हम ही थे, अभी भी हम ही हैं। इसका मतलब बच्चा में कुछ ना कुछ बदलाव आया। फिर से समझना, फिर से क्या करना, इनपुट क्या देते हैं और आउटपुट में क्या मिलता है, ये सोचने वाली बात है।
मोटर का आउटपुट है कि उसमें हम करंट देते हैं ना, तो बल लगता है जिसके कारण वो घूमने लगता है। बल के कारण गति होता है कि गति के कारण बल होता है? और ईएमएफ के कारण धारा होता है। तो ईएमएफ ही धारा है। जिधर ईएमएफ का प्रवाह होगा उधर धारा का प्रवाह, जिधर बल लगेगा उधर गति होगा। पक्का वाला बात बोलो। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे ध्यान देना। कभी सोची हो कि जनरेटर बिजली कैसे पैदा करता है? कभी सोची हो? ध्यान से समझना। जनरेटर जो बिजली पैदा करता है उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। मैग्नेट हो गया, क्या हो गया? तो मैग्नेट हो गया। नॉर्थ से साउथ के तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं। और ये वास्तविक रेखा है कि काल्पनिक? अब जब दूगो चुंबक ले लो, इसमें वो कॉपर का तार लेके जोर जोर से घुमाओ तो बल्ब जलने लगेगा। यही तो खोजा था फेराडे ने। मेरे पास जनरेटर था। चालू हालत में नहीं है, तो फीता था। देखो देखो तो वहां है क्या जनरेटर? ये वो है। स्थिति ठीक है होकर। विंड पावर प्लांट। अच्छा, को नया जनरेटर हम खरीद के ले आए, एकरो तोड़ दिया, धागे तोड़ दिया। देखो अगले क्लास में चलो हम नया मंगवा देंगे। कोई देखा है कहाँ मिलता है? नहीं देखा है? अच्छा हम अपने चल जाएंगे। देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना। इसके बीच में देखो ये क्वाइल है ड्राइवर है तो दिख रहा होगा। क्वाइल है ना। आज जब एक चला घुमाते हैं ना इसे से क्वाइल को, तब बिजली पैदा होगा या ये जलने लगेगा। आपको कहाँ चल रहा है? इसलिए नहीं जल रहा है कि बहुत स्पीड में घुमाना होगा, थोड़ा सा स्पीड, उतना स्पीड हम दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए नहीं घूम रहा है। कहने का मतलब ये हुआ चला जी, हम अगले क्लास में आपको करके दिखा देंगे। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसके बीच जब ये क्वाइल घूमेगा ना, क्वाइल खाली घूमेगा तो क्वाइल में करंट जनरेट हो जाएगा। यही तो फेराडे खोजा था। कितना बड़ा आविष्कार कर दिया। ये समझो कि दूगो मैग्नेट ले लीजिए और ओकरा में कॉपर के तार को ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, और घुमा दीजिएगा तो बिजली पैदा हो जाएगा। ये किसका सोच था? फेराडे का। फेराडे कहता था, और ये घुमाने का काम आप जिससे कर लीजिए, हवा से घुमा लीजिए, वाष्प से घुमा लीजिए, पानी से घुमा लीजिए, जैसे घुमाना है अगर घुमा लीजिए। अगर आप इसको घुमा लिए इस नॉर्थ पोल साउथ पोल के अंदर, मैग्नेट के अंदर में अगर आप कॉइल को घुमा लिए ना, तो बिजली पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? कहने का मतलब यह हुआ चला, ई जो है इस फॉर्म में रहता है। ये जो इसके अंदर घूम रहा है ये कॉइल है, ये इसके अंदर रहता है। ये जब घूमता है ना तो फ्लक्स कटता है, तो क्या पैदा होता है? बिजली पैदा होता है। इस पर तो हम अलग से चर्चा करेंगे। फेराडे ही कहता था, फेराडे ने बिजली पैदा किया, चला एकदम समझो कि नोबेल लेने वाला काम ही किया था। ये कहता क्या था? ये कहता था दूगो मैग्नेट लीजिए और उसमें एगो क्वाइल को घुमा दीजिए और उस क्वाइल में बिजली पैदा हो जाए। अब घुमाइए आप जैसे जैसे आपको दिल करता है वैसे घुमाइए। जैसे ये देखो, ये टरबाइन है,
ये देख रहे हो, ये टरबाइन है। टरबाइन है तो चला, इस पर मान लो कि हवा से घूमेगा, ये हवा से ऐसे घूमेगा, ये घूमेगा तो ये जनरेटर है, इसको घुमाएगा, इसको घुमाएगा, तो एक में बिजली पैदा हो जाएगी। अब इसको तुम हवा से घुमा दो तब भी घूमना चाहिए, इस पर पानी का फव्वारा गिरा दो तब भी घूमेगा, इसको चला वाष्प देके प्रेशर से इसको घुमा दो तब भी घूमेगा, ई घूमेगा तो ई घूमेगा, ई घूमेगा तो बिजली पैदा होगा। ये वाला पार्ट यहां दिखाया गया, ये जो बल्ब लगा हुआ है ये वाला पार्ट यहां दिखाया गया। बोलो न रे, कहते हैं गौर फरमाइएगा। अब इसको आप जैसे घुमा लीजिए, आप हवा से घुमा लीजिए, पानी से घुमा लीजिए, वाष्प से घुमा लीजिए, जैसे आपको दिल करता है, हाथे से घुमा लीजिए, साइकिल में लगा घुमा लीजिए, ट्रैक्टर में लगा घुमा लीजिए, जैसे घुमाना है इसको घुमा लीजिए। इसको घुमाइएगा, ई घूमेगा, ई घूमेगा, मतलब ये ऐसे क्वाइल ऐसे घूमेगा, घूमेगा तो बिजली पैदा हो जाए। उन्होंने क्या कहा था कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं, जो काल्पनिक रेखाएं ये जा रही है, ये काल्पनिक रेखाओं को फ्लक्स कहा था। उन्होंने क्या कहा था? कहा जब फ्लक्स को काटा जाएगा तो बिजली पैदा होगा। कहा फ्लक्स कहां है? कहा यह काल्पनिक है, ये रेखाएं जा रही है लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है। बोलो रे, तो फ्लक्स जब कटेगा तो क्या जनरेट होगा? ईएमएफ जनरेट। ईएमएफ के प्रवाह को ही तो विद्युत धारा कहते हैं, तो विद्युत धारा जनरेट होगा। देखो ये बल्ब जल जाएगा, कहां जल रहा है? जलेगा, जल जाएगा। इसी को कहते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, फैराडेज लॉ। फैराडे ने कहा था कि जब फ्लक्स को काटेंगे तो क्या जनरेट होगा? ईएमएफ जनरेट। फ्लक्स जब कटेगा तो क्या जनरेट होगा? ईएमएफ जनरेट। फ्लक्स क्या है? आज का क्लास जकर गया वो गया, अगला 7 चैप्टर ने बुझाएगा। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाली काल्पनिक रेखाओं का समूह। बोले ओकरा जब आप किसी चालक तार से काट दीजिएगा तो क्या जनरेट होगा? ईएमएफ जनरेट। क्या जनरेट होगा? अब जितना ज्यादा काटिएगा उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। इसीलिए तो देखते होंगे जनरेटर का स्पीड बढ़ा देते हैं, धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़। ईएमएफ वोल्टेज का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता, बढ़ता है। अब दो बातें हैं, या तो ई अस्थिर रहेगा, ई गतिशील होगा तब भी कटेगा, या तो चाकू अस्थिर रहे, कदुआ गतिशील रहे तब वो कटेगा। कदुआ अस्थिर रहे, चाकू गतिशील हो तब वो कटेगा। तो दोनों बातें हो सकती हैं, या तो क्वाइल अस्थिर रहेगा, मैग्नेट अप डाउन करेगा, या मैग्नेट अस्थिर रहेगा, क्वाइल अप डाउन करेगा। दोनों स्थिति में कटेगा। बड़ा ध्यान से देख रहा है, एक रेस और दुनिया बदलेगा फैराडे से। अब बड़ा बढ़िया दुनिया है उचला, बहुत बढ़िया, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, पैसा, शोहरत, सब। मैग्नेट है, ये क्वाइल घूमेगा तो देखो तो इसके बीच में कोई रेखा तोरा दिख रहा है जो जा रहा है? तो काल्पनिक है। आकोरा वगैरह काटेंगे तो ईएमएफ बढ़ जाएगा, ईएमएफ जनरेट होगा। यानी उन्होंने कहा कि ईएमएफ समानुपाती होगा फ्लक्स में परिवर्तन। डी फाई का मतलब हुआ फ्लक्स में परिवर्तन, डिफरेंस इन फाई, फ्लक्स में परिवर्तन की दर का। यानी जितना कम समय में काटेगा उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट हो। ये कम तो ही ज्यादा ना,
अब समानुपाती का चिन्ह हटाने पर फाइव फॉर फ्लक्स ना, फ्लक्स में परिवर्तन होगा अर्थात काटेगा, फ्लक्स में परिवर्तन की दर ईएमएफ के समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। यहां माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। अब माइनस क्या है, एन क्या, एन है फेरों की, एन है फेरों की संख्या। तो बताओ जितना ज्यादा फेरा रहेगा, कॉइल रहेगा, उतना ज्यादा न कटेगा, और जितना ज्यादा कटेगा उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट। एन फेरों की क्या है संख्या, ये कॉइल की संख्या। फेरों मतलब टर्न्स, जितना बारी घुरियाइल है ना, एक बार घुरियाइल है तो एक टर्न। अरे कॉइल लपेटता है रे, एक बार लपेटा तो एक टर्न हुआ, 10 लपेटा है तो एन का मान हो गया 10। बोलो अब ये माइनस साइन क्या कहता है, माइनस साइन ये कहता है कि किससे जनरेट हुआ है, फ्लक्स से। अब फ्लक्स को काट के जनरेट हुआ। माइनस साइन ये बताता है कि जिससे यह उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध किया, अर्थात काट के उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ, फ्लक्स से। अब फ्लक्स को क्या करके उत्पन्न हुआ, तो माइनस साइन ये बताता है कि जिससे यह उत्पन्न हुआ है उसी को क्या किया, काटे, अर्थात उसी का विरोध किया। जनरेटर यही है। जनरेटर आपको बनाना है तो 2 गो मैग्नेट लीजिए, और बीच में कॉइल को घुमा दीजिए, बिजली पैदा हो जाए। बोला हो राजा। फैराडे का प्रथम नियम, जितना ज्यादा काटेगा उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। प्रथम नियम का था, जब किसी बंद कुंडली में, बंदे कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात धारा उत्पन्न होता है। फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। अब कहता है जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स को काटता है, ये मेरा भाषा है, किताबी भाषा है, इसलिए हम और करके लिख दिए। जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स को काटता है, चालक मतलब कॉइल, कॉइल समझ रहे हो ना, यहां हो गया ये कॉइल, यहां हो गया ये कॉइल, ये जो नाच रहा है। कहते हैं जब कोई चालक यानी तार चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स को काटता है, तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। क्या प्रेरित होता है दोस्त मेरे, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसमें अगर ये कॉइल काटेगा तो क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट। कितना जनरेट होगा, जितना ज्यादा काटेगा उतना ज्यादा जनरेट होगा। कितना जनरेट होगा, जितना ज्यादा काटेगा उतना ज्यादा जनरेट होगा। बोलो ना रे, फ्लक्स में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट हो। जितना फेरों की संख्या ज्यादा होगी उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। दूसरा नियम देख लो, ये फ्लक्स एक रास कट रहा है, ये कॉइल है, एक राशि कट रहा है, तो क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। देखो ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, तो फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाओं का समूह होगा। ये जब अंदर जाता है तो एक रास कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होता है। तब ना गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्टिव होता है। ये गैल्वेनोमीटर है, धारा का प्रवाह होगा तार में, ये तार में, तो इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। द्वितीय नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित होता है, जो उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बोले तो φ2 माइनस φ1, अंतिम फ्लक्स माइनस प्रारंभिक फ्लक्स में दर का समानुपाती होता है। यहां ई प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है, जो φ2 माइनस φ1 चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तथा टी अल्प समय। टी क्या है चला, अल्प समय। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस एन डी फाइव बाई टी, डेल फाइ या डी फाइव बाई टी।
बोलो रे, यानी फ्लक्स में परिवर्तन जितना ज्यादा होगा ईएमएफ उतना ज्यादा। आयन का मान यानी फेरों की संख्या जितना ज्यादा होगा ईएमएफ उतना ज्यादा। देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है। आई देखो काट रहा है ये, काट रहा है तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है। बोलो न रे, ये चला लोड रेजिस्टेंस है, पंखा बल्ब कुछ भी यहां लगा हुआ है जो चलेगा। बोलो, यही तो जनरेटर है। फैराडे कहता है कि अगर दो चुंबक के बीच में किसी कॉइल को घुमाया जाता है तो ईएमएफ जनरेट होगा, बिजली पैदा हो जाए। चुंबकीय बल रेखाएं वास्तविक है कि काल्पनिक? वास्तविक ना है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है चला? काल्पनिक। वास्तविक है क्या? चुंबकीय बल रेखा जब कटेगा तो ईएमएफ जनरेट हो। अब ये दो स्थितियां हैं, या तो कॉइल को अस्थिर रखिए, या तो कॉइल को अस्थिर रखिए या चुंबक को ऐसे से कीजिए तो ये बिजली कॉइल में पैदा हो जाएगी। या ये मान लो अगर चला चुंबक है, ये मान लो चुंबक है, ये कॉइल है, तो चुंबक को अस्थिर रखिए, इसको ऐसे से कीजिए, इसमें बिजली पैदा हो जाएगा। इसको अस्थिर रखिए, इसको ऐसे से कीजिए तो ये बिजली पैदा हो जाएगा। बुझा रहा है? या तो इसको इधर ले जाइए। कितना सिंपल एक्सपेरिमेंट है चला। जब सोचो ये किया होगा तो कितना खुश हुआ होगा कि एगो कॉइल रखा होगा, तार मोड़ के रख दिया होगा और उसमें मैग्नेट को ऐसे से किया होगा तो बिजली पैदा हो गया हो, बल्ब जलने लगा हो। कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट है। इसी से पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी, इसको ई एक्सपेरिमेंट को खाली दुनिया से खत्म कर दिया जाए तो ये दुनिया 300 साल पीछे चली जाएगी। इसी नियम से डेवलपमेंट संभव हो पाया। खाली अभी तुम्हारे जीवन से बिजली गुल हो जाए। हमको लगता है जीवन लगभग जो है, लोग कहेगा इससे बढ़िया है कि उठा लो। जब लाइनें नहीं है यहां तो रह के की करेंगे? मोबाइल का तो मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाएगा, सब कुछ खत्म हो जाए। अभी तुम्हारे चारों ओर क्या क्या होगा देखो, यहीं बैठल बैठल बोर्ड खत्म, लाइट खत्म, पंखा खत्म, कैमरा खत्म, मोबाइल खत्म, माइक खत्म, सब खत्म। आने जाने का तो मान लो पेट्रोल रहेगा तो वो चलेगा, लेकिन वो फिर लाइट कैसे जलेगा? रात में तू आ जा भी नहीं पाएगा क्योंकि गाड़ी का लाइटें नहीं जलेगा। जलेगा तो मामला लालटेन लेके जाना होगा, टेम्पू पे लालटेन लेके। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, रास्ता ठीक है। नहीं मतलब फेराडे को हमरा लगता है 5 बार नोबेल दे देना चाहिए, उसके फैमिली को हजारों हजार करोड़ रुपया दे देना चाहिए। नहीं दे देना चाहिए? बाप रे बाप, लाइन के बिना ये जीवन जो है चला, मतलब तुम समझो ना हम लोग 300 साल अभी पीछे चल जाएंगे। नहीं चल जाएंगे। और बिजली पैदा करने का सबका अलग अलग देखो, बिजली का पैदा करने का सोर्स पानी, बिजली, कोयला सबका अलग अलग है, लेकिन पूरे विश्व का थ्योरी यही है। पूरे विश्व का थ्योरी चला क्या है? यही है। अगर हम फेराडे की बात करें, किसकी बात करें? फेराडे ने जो ये नियम दिया था चला, कौन नियम? फेराडे, माइकल फेराड, 1791 में जन्मा था। तब तक हम लोग आजाद भी नहीं हुए थे। ये सब चीजों की चला याद नहीं करने का चीज है, हम खाली थोड़ा बता रहे हैं कौन था, कितना महान व्यक्ति था जिसने तुम पूरा किताबे के बेस इसी थ्योरी पर। 1791 में जन्मा था, जब तब तक हम लोग आजाद भी नहीं हुए थे। 1857 की क्रांति के 10 साल बाद मर गया था। और इस साल हाथ में से सिगार लिए हुए फोटो है। आई था चला इंग्लैंड का, 75 साल की उम्र में मरा। अवार्ड नोबेल नहीं मिला इसको, रॉयल मेडल मिला, कोपले मेडल मिला, रमफोर्ड मेडल मिला
अल्बर्ट मेडल मिला। ये बताओ कौन कौन मेडल दे दिया इसे। हम रहते सबसे पहले चला एकरे बुला के नोबेल देते हैं। अच्छा, ये नोबेल लेने लायक है कि नहीं? अब यो एक नोबेल दे देना चाहिए। उस टाइम नहीं दिया, अब तो एकदम दे देना चाहिए। अभी समझो चला ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आ रहा है वो तो प्रदूषण को लगभग समाप्त कर देगा। विश्व जो ग्लोबल वार्मिंग की ओर अग्रसर है उसको रोकने का काम भी यही करेगा, यही थ्योरी करेगा। एकदम सिंपल थ्योरी है कि मैग्नेट लो, एगो तार को ऐसे ऐसे करो, तार में बिजली पैदा हो जाए। बोलो न रे, कितना सिंपल थ्योरी है। देखो क्वाइल है, ये मैग्नेट को उसमें अप डाउन करो, या मैग्नेट को अस्थिर रखो, क्वाइल को अप डाउन करो, एक में बिजली पैदा हो जाए। गैल्वेनोमीटर यहां लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर में ये डिफ्लेक्ट तब होगा जब तार में बिजली पैदा होगा। बोले न रे, इसी को हम लोग कहते हैं चला क्या कर नियम, फैराडे। वो जो कहते हैं विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न हुआ है, ये लेंज का लॉ है। किसका लॉ है? लेंज का लॉ। अब देखो मोटर और जनरेटर में फर्क क्या है? मोटर और जनरेटर में कोई फर्क नहीं है। इस जनरेटर में क्या होता है चला, इसको घुमाते हैं तो बिजली पैदा होता है। अब मोटर में बिजली देते हैं तो ये घूमने लगता है। जैसे पंखा एक प्रकार का मोटर है। पंखा क्या है? एक में बिजली देते हैं, सब कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे ही होगा, खाली यहां पर इनपुट सप्लाई में बैटरी लगा दो। एक में करंट जैसे दो गई घूमने लगेगा। बोलो न रे। अब इसी पर आधारित है फ्लेमिंग का लॉ। किसका लॉ? फ्लेमिंग ने चला दो लॉ दिया, एगो लेफ्ट हैंड रूल, एगो राइट हैंड रूल। दुए को हाथे था इसके पास, सबके पास दुए को होता है। लेफ्ट हैंड रूल दिया था इसने मोटर के लिए, राइट हैंड रूल दिया था जनरेटर। याद ना रहे चला तो किस हाथ से जनरेटर स्टार्ट करता है? कोई ऐसे ऐसे ना करता है, राइट हैंड से जनरेटर स्टार्ट करते हैं। बोलो रे, तो राइट हैंड रूल किसके लिए? जनरेटर। और लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए? मोटर। बोलो रे, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल जनरेटर। क्लियर है? फैराडे ने क्या कहा, अगर फ्लक्स कटेगा तो क्या जनरेट होगा? ईएमएफ। क्लियर? आज की कार्रवाई यही था। थैंक यू वेरी मच। चला एक भी बेंच अगर गिर गया तो खोज के निकाल के बहुत पीटे जाओगे। चुटमलगिरी एकदम नहीं करो। छोटा जिस जहां पढ़ता है वो तुम्हारे लिए मंदिर के समान होना चाहिए, और नहीं है तो जिंदगी भर ऐसे ही भटकते रह जाओगे जैसे भटकोगे। इसलिए एकदम ही घटिया काम नहीं करेगा।